जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश में रिसेंटली 17 नवंबर को चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और इस बार विधानसभा का चुनाव क्या रंग लाएगा, राजनीति का ऊँट किस करवट बैठने वाला है, यह जानना हर एक के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह हमारा मत का जो हमने उपयोग करा है उसका फल बताता है। ये चुनाव जो हुआ है 17 तारीख को जो वोटिंग हुई है, इसका परिणाम क्या होने वाला है, यह तो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर को डिक्लेयर हो जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन उसके पहले दिलों की धड़कन थम नहीं रही, धक 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 सब प्रत्याशियों को चल रही है, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। यहाँ हमारा मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष से को लेकर के नहीं है, न किसी से पूर्वाग्रह है, किसी पार्टी से न किसी व्यक्ति से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्योतिषीय आकलनों की, ग्रहों की दिशा, ग्रहों की दशा किस प्रकार की है और वो किसको ताज पहनाने वाले हैं और किसको रास्ता दिखाने वाले हैं। यह बात क्लियर करने के लिए, यह अंदाज लगाने के लिए, अंदेशा लगाने के लिए हम कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, पर ज्योतिषी ग्रहों की जो ज्योतिष शास्त्र जो ग्रहों की गति पे, उनकी स्वभाव पे निर्भर रहता है। और जो पहले कई बार हो चुका है उस अनुभव के आधार पे आगे चला जाता है। तो यही बात आज वापस से एक बार होगी कि क्या मध्य प्रदेश में फिर वही सरकार दोहराई जाएगी या नई सरकार आएगी, क्या बहुमत मिलेगा या पूर्ण बहुमत होगा या बाउंड्री पे आओगे या किस प्रकार का गठबंधन होगा या क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कमोबेश बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे चिंतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कुछ प्रकाश डालने की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा कि हम कई वर्षों से ज्योतिष शास्त्र की सेवा में लगे हुए हैं, कोई पूर्ण नहीं होता, कोई मास्टर नहीं होता। हम विद्यार्थी से शुरू हुए, विद्यार्थी थे, विद्यार्थी है और विद्यार्थी ही रहेंगे। लेकिन प्रयास कर सकते हैं और प्रयास करना भी चाहिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर कुल जमा 230 सीटें होती हैं। और जहाँ तक अगर बहुमत को देखा जाए तो 230, 213, 216 सीटों से बहुमत आता है। और 230 सीटों में से 113 या 116, कुल जमा सीटें 230 है विधानसभा की, उसमें से 113, 116 सीटों का बहुमत होता है। 113 भी होता है, 116 भी होता है। 200 के आगे 30 के आगे 115 होते हैं, 116 भी हो सकता है। और पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए कुल सीटें 150। तो क्या भाजपा या कांग्रेस, कौन बटोर पाएगा 150 सीटें या 116 सीटें? कौन बहुमत में आ सकता है, कौन पूर्ण बहुमत में आ सकता है, या कुछ मिली जुली सरकार का योग है, क्या है, देखते हैं। तो इंदौर विधानसभा क्षेत्र में 9 सीटें हैं, इसके अलावा बाकी और जगह भी है। तो कुल मिलाकर के 230 सीटों का यहाँ हम बात कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं भाजपा के बारे में। भाजपा की कुंडली, भाजपा के ग्रह योग क्या है और कैसे है, क्या दिलवाने वाले हैं भाजपा को उसके ग्रह, उसके नक्षत्र। तो चलिए एक नजर डालते हैं भाजपा की कुंडली पे। भाजपा की कुंडली, भारतीय जनता पार्टी का गठन आधिकारिक तौर पर 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। सुबह 11:40, बर्थ प्लेस दिल्ली हुए। उसी आधार पर जन्म पत्रिका निकाली गई है, उसी आधार पर भाजपा की स्थिति हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए भाजपा की कुंडली पे हम आते हैं। भाजपा की कुंडली जो है लग्न कुंडली मिथुन लग्न की है। मिथुन लग्न की कुंडली भाजपा की है। लग्न का जो स्वामी है बुध है और वो जाके बैठा है 9वें भाव में केतु के साथ। लग्न से 3रे भाव में, पराक्रम भाव में, सिंह राशि में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। मंगल, राहु, शनि और गुरु, और फिर प्लूटो कन्या राशि के 4th भाव में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं यूरेनस के साथ, नेपच्यून के साथ 6ठे भाव में मिथुन लग्न से। और शुक्र महाराज जाके बैठे हैं 12वें भाव में अपनी खुद की राशि वृषभ में। सूर्य मिथुन लग्न में 10वें स्थान में मीन राशि में बैठे हुए हैं। और बुध और केतु 9वें भाव में। इस प्रकार इसकी ग्रह स्थिति है। अब आते हैं दशा के ऊपर। दशा काल जो चल रहा है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और ये महादशा रहेगी लगभग 2028 तक।
9 मई 2028 तक 2028 तक रहेगी। 18 से चालू हुई, 10 साल की महादशा है। चंद्रमा की महादशा में जो अभी अंतर चल रहा है वो इनका चल रहा है शनि का, जो रहेगा 9 मार्च 2024 तक, अर्थात मार्च महीने की 10 तारीख से इनका अंतर बदल जाएगा शनि का, और उसके पहले रहेगा शनि का अंतर है, उसके बाद लगेगा बुध का अंतर। चंद्रमा में शनि का अंतर रहेगा, उसके बाद बुध लगेगा। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न कुंडली में चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर, और वर्तमान में गोचर में जो ग्रहों की स्थिति, मेष राशि का गुरु जो स्वतंत्र हो चुका है, राहु के चांडाल योग से राहु प्रवेश कर चुके हैं मीन राशि में, गुरु की राशि में, और केतु जो है कन्या राशि में। इस प्रकार राहु केतु का परिवर्तन हुआ है, राहु अलग हुआ है गुरु से, चांडाल योग खत्म हो चुका है, गुरु मेष राशि में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। बाकी सब ग्रहों की स्थिति से बात करते ही है, पर अभी इसमें जो स्थिति बन रही है, चूंकि गुरु इनका मिथुन लग्न में, मिथुन, कर्क और सिंह तीसरे पराक्रम भाव में बैठा हुआ गुरु महाराज जो है पराक्रम भाव से अपनी जो है सप्तम दृष्टि से कुंभ राशि को और नवम दृष्टि से मेष राशि को देख रहे हैं, वही पंचम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं। मतलब लग्न कुंडली में भी गुरु महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि को पंचम दृष्टि देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अमृत दृष्टि, शुभ दृष्टि, पंचम दृष्टि है। उसके बाद सप्तम दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से अपनी ही मूल त्रिकोण राशि नवम धनु राशि को सप्तम भाव में मिथुन लग्न में गुरु महाराज सिंह राशि में बैठ के देख रहे हैं, और कुंभ राशि को भी देख रहे हैं सातवें दृष्टि से, और मेष राशि को भी देख रहे हैं नवम दृष्टि से। मेष राशि उनके मित्र की राशि, मंगल की राशि, मंगल खुद जाकर उनके साथ बैठा हुआ है, शनि को देख रहे हैं, शनि की राशि को शनि खुद उनके साथ बैठा हुआ है, राहु खुद उनके साथ बैठा हुआ है, और इस प्रकार 4 ग्रह एक साथ पराक्रम भाव बैठे हुए हैं। और वही का वही गुरु वर्तमान गोचर में मेष राशि से गोचर में भ्रमण कर रहे हैं गुरु महाराज, और मेष राशि के गुरु फिर से अपनी नवम दृष्टि से धनु राशि को देख रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि को, वही सप्तम भाव में मिथुन लग्न में। तो कुल जमा ये बात कह सकते हैं कि इस बार कहीं न कहीं बहुत कुछ पक्ष में जाने वाला है भाजपा के। शनि की दृष्टि कुंभ राशि से मेष राशि पे तीसरी दृष्टि पड़ रही है, कुंभ राशि से मेष राशि में तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, सिंह राशि पे पड़ रही है 7वीं दृष्टि। तो कुल मिलाकर के ये जो स्थिति बन रही है, और अभी केतु महाराज 4थे भाव में चल रहे हैं कन्या में, राहु चल रहा है दशम में, मीन में। तो ये जो स्थिति है, और चंद्रमा में शनि का अंतर जाएगा, बुध का अंतर आएगा, तो ये जो परिस्थिति बन रही है, जो स्थिति बन रही है, वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि वापस से एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, और कुछ जद्दोजहद हो सकता है, आखिरी किनारे तक जाके कुछ ढुलबुल लगे, कुछ संघर्ष हो, कश्मकश हो, क्योंकि शनि महाराज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी के साथ सफलता देते हैं, कहीं ना कहीं कोई शंकाओं के साथ एंड तक, लास्ट मोमेंट तक यह समझ नहीं आता कि होने वाला क्या है, लेकिन जब होता है, परिणाम आता है, तो मालूम पड़ता है कि काम हो चुका है। और पक्का काम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, पक्का काम करते हैं, और निश्चित तौर पे इस बार भी गुरु की जो स्थिति है वह पुनः भाजपा को सरकार बनवाएगी धर्म से, और आपके सनातन धर्म की जो पैरवी कर रहे हैं भाजपा, या धर्म को लेकर के जो चुनाव में उतरे हैं, धर्म को लेकर के जो हम एक धर्म की धार्मिक विचारधारा से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, उसके लिए निश्चित तौर पर गुरु बलवान है, गुरु का सहयोग मिलेगा, और पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। अब बात करते हैं 230 सीटें कुल मिलाकर विधानसभा क्षेत्र की है। 11वां गुरु पराक्रम का स्वामी 11वें में जाके बैठा हुआ है, लाभ में जाके बैठा है, पराक्रम से सप्तम को देख रहा है, 11वें सप्तम को देख रहा है। ये जो स्थिति है, ये कुल मिलाकर के मोर देन 60%, 70% से ज्यादा की सीटों का आकलन करवाती है। देखा जाए तो मोर देन 70% सीटें भी इसमें लाने के अंदेश इसमें जाते हैं। मतलब अगर 230 सीटों का अगर हम आकलन कर रहे हैं, तो पूर्ण बहुमत तक भाजपा जाएगी, पूर्ण बहुमत तक जाएगी, क्योंकि 230 सीटों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 161 के करीब 70% सीटें जो आती है, 160-161 करीब जाती है, तो ये पूर्ण बहुमत क्रॉस कर सकती है। और धीरे धीरे होगा,
शुरू में थोड़ी अड़चन जरूर होगी, लेकिन जाते जाते ये आगे जाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के अंदेशे इस बार भाजपा के दिख रहे हैं। और यह कराने वाले गुरु महाराज हैं। राहु भी है, राहु बैठे हैं गुरु की राशि में, गुरु बैठे हैं मेष राशि में, और ये ग्रह योग जो पुनः जो जन्म के समय जो गुरु की स्थिति थी वही गोचर में चल रही है, और ये गुरु फिर से झोली में ला के देगा सरकार, भाजपा को वापस जो है सत्ता सौंपने वाला है गुरु निश्चित तौर पे। और इस बार शायद पहले से कहीं अधिक अच्छा लगे, कुछ थोड़ा संघर्ष के साथ हो लेकिन अच्छा होगा। और कांग्रेस का तो नहीं बोल सकते कि अब कभी कहीं कोई गलती से और बहुत ज़्यादा किसी के ग्रह मान मजबूत हो जाए और आ जाए कोई विधायक बन की तो बात अलग है, बाकी कांग्रेस की विधायकी में इतना है नहीं। जहाँ तक 90% जो है चांसेस भाजपा के हैं, 10% कांग्रेस के हैं, 5-10% उसमें जितनी भी सीटें वो कवर कर सकते हैं। 230 सीटों में से कम 160 से ऊपर, 160 प्लस 165, 162, 163 ये भाजपा के पास जाने वाली है। और आगे पीछे कुछ ऐसे भी हैं जो गए हुए जो है, जो निर्दलीय है या जो बिना किसी के, वो भी भाजपा के झंडे तले आ सकते हैं। तो ये जाके सीटों का सीधा आंकड़ा 170 तक भी पहुंच सकता है, 175 तक भी पहुंच सकता है। ये स्थिति है, मतलब 160 प्लस जा रही है, 170 प्लस जा रही है भाजपा इस बार। और अब रही बात इंदौर की विधानसभा क्षेत्र की, तो 9 सीटें हैं, 9 सीटों में से लगभग सभी सीटें भाजपा के खेमे में है, लेकिन फिर भी यहाँ भी इक्की दुक्की सीटों को लेकर के इसको छोड़ करके बाकी लगभग सभी सीटें भाजपा के पक्ष में है। और वो इक्की दुक्की सीटें जो है मुश्किल है, उसमें भी योग तो भाजपा के दिख रहे हैं, बाकी कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन के योग आ सकते हैं। साथ ही साथ अब 2024 चल रहा है, 2023 मतलब 7 का आंकड़ा था, 2024 2 4 और 4 8 का आंकड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल देखिए सीढ़ी हटा दी 2000 की तो 24 बनता है, 24 मतलब 6 और 6 अप्रैल इनका मूलांक है, भाजपा का मूलांक 6 तारीख का है। तो ये 6 का अंक जो है ये जो 2024 है भाजपा के लिए ही है, भाजपा के लिए ये 24 का आंकड़ा है। तो ये निश्चित तौर पर भाजपा को पुनः लेके आएगा, फिर लहर भाजपा की रहेगी। जो खुशी जो इमेज जो बनी हुई है वो बनेगी और आगे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े काम और हो सकते हैं कि अच्छा कुछ होने वाला है इस बार। और दूसरी बात रही इंदौर विधानसभा क्षेत्र की, हम बात कर रहे थे, तो इसके अंदर से कुछ जगह पे थोड़े से मुकाबले ज़्यादा जंगी मुकाबले हैं, कांटे की टक्कर है। तो इसमें जो सबसे खास देखे जाने वाली जो सीट है जिसको लेकर के अक्सर बातें होती है, तो वो हमारी इंदौर की विधानसभा